नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सबसे पहले तो मैं ये आपको एक शेर सुनाना चाहता था उर्दू के रिलेटेड कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। क्योंकि अब हम ऐसी बोली नहीं बोल सकते, हम खुद उर्दू में ज़बू आदि का शिकार हैं, हमें खुद उर्दू उस हिसाब से आती है। तो आज का हमारा टॉपिक असल में होगा आइडिया। जैसे कि आपने देखा होगा एक आइडिया है ना, इकबाल का आइडिया, उसने काफ़ी ज़्यादा कौम को, हमारी कौम को दिया। कुलियत इकबाल है, इसमें उसकी सारी बुक्स हैं। आइडिया लिया उसने देखा जी ये तो कौम बिल्कुल ही ख़राब होती जा रही है, तो इसे अब किस तरह जुगाना है, किस तरह लेके आना है। जबकि उधर से हिंदू भी हमारे ऊपर काबज़ है और एट अ टाइम ही ब्रिटिश भी हमारे ऊपर काबज़ है। उन्होंने देखा कि मुसलमान अब कैसे बाहर आ सकता है, आइडिया ले आए और उन्होंने मुसलमान को ये चीज़ उसके साथ ऐसे ही कायदे आज़म है। उन्होंने देखा जी कि मुसलमानों के पास कोई ऐसा वकील नहीं है जो इनका मुकदमा लड़ सके बड़े अच्छे तरीके से ब्रिटिश के साथ और हिंदुओं के साथ, उनकी ज़बान में, उनके लिबास में, उनकी शक्ल सूरत में, उनके जजेस के सामने, उनके वकाला के सामने। तो वो अपना एक आइडिया लेके आए कि ऐसा आइडिया मैं लेके आऊँगा कि जिससे ये चीज़ जो है ना मुसलमानों को मिल सके। ऐसे कि कायद का एक है कॉल के फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। उन्होंने स्टार्ट पे ये फोकस कर दिया था कि फेलियर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे मैं जानते ही नहीं। फिर उस चीज़ को लेके चले, जब हम ये चीज़ की गुंजाइश रखते हैं ना अपने आइडिया में कि यार मैं फेल भी हो जाऊँगा, हो सकता हूँ, तो फिर हम फ्लॉप होना शुरू होंगे। तो सबसे पहले जब आइडिया आना है तो ये सोचना है यार फेलियर की कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर कोई फेलियर होगा तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सेशन। कि जिस कामयाबी आइडिया को आप लेके जा रहे हैं, फेलियर उसकी ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है। मैंने एग्जाम्पल भी दी थी बिल गेट्स की कि बिल गेट्स ने तकरीबन 12 से 13 साल ऐप पर लगाए। 10 साल तो इसने ओमेगा ऐप पे लगा दिए, ओमेगा नाम से जो बना रहा था, लेकिन बाद में पता चला ये तो किसी काम की नहीं। 10 साल, फिर 2 साल एक कंपनी के साथ लगाए, फिर वो भी फ्लॉप, फिर 1 साल, फिर वो भी 13-14 साल इस तरह लग गए। हम तो ये देख रहे हैं ना जी, माइक्रोसॉफ्ट का वो ओनर बना हुआ है और वो उसने क्या क्या चीज़ें नहीं की, एक तूफान बर्पा कर दी है कंप्यूटर की जो है ना फील्ड में, कंप्यूटर की दुनिया में इसने ये रात में मंजूर चीज़ें करी। लेकिन उसके पीछे रीजनिंग क्या है, वो 14 से 13 साल जो फेल हुआ है ना, वो उसका ट्रेनिंग सेशन मायूस होकर नहीं बैठ गया कि यार ये तो मेरे से नहीं होने वाला, बस खत्म कर, जैसा कि हम ज़्यादातर करते हैं। तो ये चीज़ भी जब आइडिया इंसान का आता है तो उस पर डट जाने का नाम ही कामयाबी की तरफ होता है। हम चीज़ों को बड़ी जल्दी चीज़ों को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। क्यों? हमारे साथ वाले लोग होते हैं, स्कूल में दोस्त हैं, कॉलेज में दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी में दोस्त हैं, गली मोहल्ले में दोस्त हैं, घर वाले हैं, अजीज़ों अक़ारब है। हम उनकी बातों में आके अपने आइडिया को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। यार मैट्रिक में अगर इतने नंबर आ गए तो फलाने के इतने हो गए तो क्या हो जाएगा, हम तो मर गए भाई। तो हम आइडिया ला ही नहीं पाते। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुलाम होते हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 के गुलाम है, ओमेगा क्यूब = 1 के गुलाम है। कुछ थ्योरीज ले ली, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स ले लिए जो पिछले 10 सालों से 12-15 सालों से चलते आ रहे हैं, उन्हीं के पीछे चलते जा रहे हैं। हम वहाँ से कोई यूनिक चीज़ नहीं निकाल पाते। उसकी वजह ही यही है, हम बड़ी जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। और करने वाले कौन हैं? दोस्त, मोहल्ले वाले, घर वाले, स्कूल वाले, यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले, मदरसे वाले, मस्जिद वाले, ये सारे हमें डिग्रेड करने, और ये सारे ही बाद में नजर नहीं आते। चाहे आप लोग नाकाम हो जाओ, चाहे आप लोग कामयाब हो जाए, ये सारे ही नजर नहीं आते।
तो सबसे पहले आप लोगों ने इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करना कि अगर एक आइडिया आपका आता है तो आप उस पर डट जाएं। डट जाने का नाम ही, अगर आप लोग उस आइडिया पे इस हिसाब से ना डटे कि आप लोग, जो एक बंदा अलग आइडिया लेके आता है ना, उसे कोई समझ नहीं पाता। उसकी मेन वजह है, उसकी वजह क्या है कि वो किसी ने देखा ही नहीं होता। पहले हज़रत सल्लम एक आइडिया लेके आए ना कि मैं जी मक्के की रियासत को अमन की तरफ लेके जाऊंगा और एक बात खुदा का की वर्शिप करना हमारा मोटो होगा, तो वो कोई मानता नहीं था उस वक्त। वजह क्या है, उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। वो कहते थे लो जी हमारे बावजदाद हैं, वो फिर काफर, बस वो कहता हम नहीं फिर आते, वो तो हमारे बावजदाद भी गुजर गए इस तरह। इसका मतलब वो भी ठीक है, हम भी ठीक है। प्रीवियस चीजों को देखते हुए एक्सपेरिमेंट जो हमारे थे, क्या वो गलत है? फिर इन चीजों को लेके आए वो। अच्छा, मैं बता रहा था आइडिया आपका कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी वजह मेन ये कोई जानता ही नहीं उसे। जो आप ज़हन में आया है वो किसी को पता ही नहीं, कोई इस लेवल पे आया ही नहीं कि यार ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो नहीं मानेगा। अब वक्त के आतिश नमरूद में कूद जाने का हौसला भी आप लोगों में होना चाहिए। वक्त के फ़िरौन का सामना करने का भी आप लोगों में हौसला होना चाहिए। वक्त के अबू जहल को शिकस्त देने का भी आप लोगों में हौसला होना चाहिए। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब इंसान एक यूनिक चीज लेके आता है तो उसके सामने मुसीबतों के पहाड़ खड़े होते हैं। कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो एक नए आइडिया के साथ है। जैसे कि रसूलुल्लाह उनसे बड़ी हस्ती कोई है ही नहीं। मक्के से निकाल दिया गया, मदीने गए, हबशा में भी, बनु हाशिम में भी, जगह जगह उन्हें मारा पीटा गया। वजह क्या था कि वो एक आइडिया लेके आए, वो कोई मानता नहीं था। लेकिन जब उस पर डटे रहे, फिर अल्लाह की नुसरत मदद आई, फिर लोग उनके साथ मिले, टीम वर्क किया उन्होंने, फिर अच्छी अच्छी रियासतें खड़ी की, फिर उन्होंने अपने टीम वर्क के साथ स्टूडेंट्स भी पैदा किए। जो मैं अक्सर क्या करता हूँ, हज़रत उमर जैसा स्टूडेंट पैदा कर दिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह, हज़रत हसन हुसैन जैसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए। और एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक सुपर पावर क्रिएट की, मक्के में भी, मदीने में, फिर दूसरे मुबारक में चले, फिर लोगों को तहजीब सिखाई। वो तहजीब के जिसमें बच्चों को सीरत-उन-नबी में लिखा हुआ है कि बच्चों को लटका के गलेल से निशाने लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। अरब में जो जिसको मार देते थे वो उसके गोश्त को नोच लिया जाता, ऐसी बदतहजीबी थी, गाली गलौज आम। लेकिन वहां वो लेके आए अपना आइडिया, वहां फिर उसे उन्होंने उसे ऊपर लेके आए। फिर ऐसे बंदों के साथ ही अल्लाह की मदद और नुसरत होती है जो कि इन चीज़ों के पीछे नहीं जाते कि यार फलाना क्या कह देगा, फलाना क्या हो जाएगा, फलाना क्या। इन चीज़ों से बालातर हो के जो बंदा आता है वही जो है ना दुनिया में आगे बढ़ सकता है, जिसमें आजिज़ी हो, इंकिसारी हो, शुक्र हो, तवक्कुल हो, मुस्तकिल मजाजी का पहलू हो, जिसमें लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने का जो है ना उसमें हौसला हो। आज हम अगर अच्छा आइडिया ले आते हैं तो हम दूसरे लोगों को निचली नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, आम देखा है। तो फिर वो कहाँ बरकत आनी उस आइडिया में? कोई बरकत नहीं आनी। मैंने स्टोरी सुनाई थी, ये साउथ अफ्रीका के गांव में रहने वाला था नेकी नाम था उस बंदे का। उसने तकरीबन 14 साल की उम्र तक 5 से 6 क्लासेस पढ़ी, मेरा ख्याल 4 से 6 तक इस तरह क्लासेस उसने की। पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा, गरीब था और गुर्बत के मारे अपने साउथ अफ्रीका का एक गांव था, वहां से उठ के केप टाउन आ गया। केप टाउन उनका कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। वहां आया तो वहां उसे एक यूनिवर्सिटी में, उनकी यूनिवर्सिटी का नाम भी केप टाउन यूनिवर्सिटी है मेरा ख्याल, वो साउथ अफ्रीका के कैपिटल में। वहां उसे माली की थोड़ी सी जॉब मिल गई, जॉब करने लग गया। तो एक दिन ना आशा से उसे ये जो केज नहीं है जानवरों वगैरह के लिए उसे रख लिया गया, जी आप ये चीज़ें देखेंगे, ये चीज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स लेबॉरेटरीज भी थी जो कुछ एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उनकी देखभाल करी। अच्छा, वो एक दिन लैब में जो था ना साइंटिस्ट कर रहा था
एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने इसे कहा नेकी को कि आप मेरे साथ आके ना थोड़ा सा मेरा हाथ बजा दो। वो कोई एक्सपेरिमेंट किसी जानवर का हो रहा था, तो वो अपना काम छोड़ के उधर थोड़ा सा चला गया और उसने उसका हाथ बढ़ाया। हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा स्टोरी को अपनी तरफ लेके आऊँगा। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये चीज़ जो मेरा काम है वही करूँगा, मैं तेरा काम नहीं कर सकता। मेरी बात समझो कि नहीं? फिर दूसरे के काम को, मैं अपना काम छोड़ के दूसरे का काम नहीं कर सकता। मेरे पास समझो, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे कॉलेज लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, चाहे हम घरेलू मामला देख लें कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कहता मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, तो फिर उसे उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता सिवाय डिग्री। मेरी बात समझोगे? अच्छा, वो उसका हाथ बटाने लगा, उसने देखा साइंटिस्ट ने, यार बड़ा हम्बल है ये मतलब किसने कोई चूचा नहीं की और मेरे साथ काम करने लग गया। तो उसने कहा चले ना मैं इसे असिस्टेंट रख देता हूँ, लैब असिस्टेंट। अब उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन किस वजह से? अगर पहला करीना है मोहब्बत के करीना, जिस बंदे में अदब नहीं ना आता, वो एक दूसरे से मोहब्बत के सिलसिले में नहीं बन सकता। मेरे पास समझो नहीं? अच्छा, उसने उसे लैब असिस्टेंट रख दिया। वो एक दिन उधर ना ऐसे ही चलता रहा सिलसिला, तो एक दिन उधर हार्ट का जो है ना वो ऑपरेशन हो रहा है, ये देखता रहता था वहां नेकी के ऑपरेशन हो रहा है और उसका, तो इसने कुछ वेन्स को ना अपनी समझ के मुताबिक इधर उधर करने की कोशिश की ऑपरेशन के दौरान। वो वेन्स उसने जिधर जिधर भी की वो लग गई उसे और हार्ट ठीक हो गया। वो हार्ट जो ठीक नहीं होने वाला था वो ठीक हो गया। तो वो जितने साइंटिस्ट थे और डॉक्टर थे वो हैरान हो गए, ये क्या करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसे ट्रेनर रख दिया गया वहां। वो डॉक्टर जो आते थे डिग्री के पास हो तो फिर उन्हें ट्रेनिंग देता, वो जितने डॉक्टर थे उन्हें ट्रेनिंग देने लगे, स्टाफ को ट्रेनिंग देने लगे। अब हर डिग्री के बाद उससे ट्रेनिंग देना, फिर वो जो ऑपरेशन करते थे सर्जन भी थे, वो भी उनसे उससे क्या लेने लगे, ट्रेनिंग लेने लगे। तो उसे फिर उन्होंने ना उनकी एक आज़ादी डिग्री होती है, 3-4 रैंक है उसके, उसमें से उसे प्राइज मिला, जैसे नोबेल प्राइज नहीं मिलता वैसे। अच्छा देखो यार, कोई डिग्री नहीं है उसके पास सिवाय आजिज़ी के, इंकसारी के, शाइस्तगी से, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था, अदब था। तो ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? हमारे नबी ने ये सिखाई ये चीजें, हमारे जो बड़े बड़े लोग, हमारे औलिया कराम, हमारे अंबिया कराम।